हमारी दुनिया में ना एक नई क्रांति आ चुकी है और इसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जी हाँ, एआई। हमारे फ़ोन से लेकर हमारी कारों तक ये हर जगह है। पर सवाल ये है कि आखिर ये है क्या और ये काम कैसे करती है। चलिए आज इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले एक सवाल पर गौर करते हैं, क्या मशीनें सच में इंसानों की तरह सोच सकती हैं? यही वो एक सवाल है जिसने एआई की पूरी कहानी को जन्म दिया और इसका जवाब काफ़ी दिलचस्प है। तो चलिए शुरू करते हैं एकदम बेसिक से। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या जिसे हम शॉर्ट में एआई कहते हैं, आखिर है क्या भला? सीधे सीधे शब्दों में कहें तो एआई एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कंप्यूटर को एक तरह से इंसानी दिमाग जैसी काबिलियत देती है। सोचिए, एक ऐसी मशीन जो हमारी बातें समझ सकती है, नई चीजें सीख सकती है और फैसले भी ले सकती है। ठीक वैसे ही जैसे हमारे फोन पर वॉइस असिस्टेंट काम करते हैं ना। और पता है, ये कोई आज की टेक्नोलॉजी नहीं है। इसका आइडिया तो 1950s के दशक में ही आ गया था और तब से लेके आज तक इसने एक बहुत लंबा सफर तय करके हमारी जिंदगी में अपनी जगह बना ली है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये काम करता कैसे है? क्या ये कोई जादू है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे तीन बहुत ही जरूरी चीजें हैं। देखिए, एआई के तीन मेन पिलर हैं। पहला है डेटा, यानी ढेर सारी जानकारी। दूसरा है एल्गोरिदम, मतलब वो नियम जो इस जानकारी को प्रोसेस करते हैं। और तीसरा है कंप्यूटिंग पावर, यानी वो जबरदस्त स्पीड वाला इंजन जो ये सारा काम करता है। मिसाल के तौर पर, अगर किसी मशीन को बिल्ली और कुत्ते में फर्क सिखाना है तो उसे हजारों तस्वीरें यानी कि डेटा दिखाना पड़ता है। और इसीलिए ये कहा जाता है कि डेटा ही एआई का असली फ्यूअल है। जितना ज्यादा और बेहतर डेटा होगा, एआई उतना ही ज्यादा स्मार्ट बनेगा। अच्छा, अब हम ये तो जान गए हैं कि एआई काम कैसे करता है, तो चलिए अब इसके परिवार से मिलते हैं। एआई की ना कई शाखाएं हैं और हर एक की अपनी एक अलग सुपर पावर है। सबसे पहले और सबसे मशहूर है मशीन लर्निंग। ये एआई की वो कला है जो मशीनों को डेटा से खुद ब खुद सीखना सिखाती है। और मजे की बात पता है क्या है? हम सब इसे रोज इस्तेमाल करते हैं। जब YouTube पर हमारी पसंद के वीडियो सामने आते हैं या ईमेल में स्पैम अपने आप छट जाता है, तो उसके पीछे यही मशीन लर्निंग का कमाल काम कर रहा होता है। अब मशीन लर्निंग से एक लेवल और ऊपर जाएं तो आता है डीप लर्निंग। ये इंसानी दिमाग के न्यूरॉन्स की तरह काम करता है। जो सेल्फ ड्राइविंग कारें सड़क को समझती हैं या मेडिकल साइंस में कैंसर का पता लगाने वाले सिस्टम, ये सब डीप लर्निंग की ही देन है। एआई परिवार का अगला सदस्य है एनएलपी, यानी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। इसी की वजह से मशीनें हमारी भाषा, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो या कोई भी और, समझ पाती हैं। जब हम हे गूगल या सिरी से पूछते हैं कि आज मौसम कैसा है, तो हम असल में एनएलपी का ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं। वेबसाइट पर जो चैटबॉट होते हैं ना, वो भी इसी तकनीक से काम करते हैं। और फिर आता है कंप्यूटर विजन। ये मशीनों को हमारी तरह देखने की ताकत देता है। ये टेक्नोलॉजी तस्वीरों और वीडियोस को पहचान और समझ सकती है। ये शानदार ढंग से दिखाता है कि कैसे हमारे फोन का कैमरा अपने आप बेस्ट सेटिंग चुन लेता है, या सिक्योरिटी के लिए फेस रिकग्निशन सिस्टम कैसे काम करता है। अरे, यहां तक कि सेल्फ ड्राइविंग कारें भी इसी की मदद से ट्रैफिक साइन पहचानती हैं। तो हमने एआई के परिवार को देख लिया। अब देखते हैं कि ये सब मिलकर असल दुनिया में क्या क्रांति ला रहे हैं। एआई का असर लगभग हर इंडस्ट्री पर पड़ रहा है, जैसा कि इस चार्ट में साफ दिख रहा है। हेल्थ केयर, फाइनेंस और एजुकेशन जैसे बड़े बड़े सेक्टर्स में ये कितनी तेजी से बदलाव ला रहा है। और ये बदलाव सिर्फ आंकड़ों में नहीं है, बल्कि जमीनी हकीकत में भी दिख रहे हैं। हेल्थ केयर में एआई अब डॉक्टरों की मदद कर रहा है बीमारियों को जल्दी पकड़ने में। फाइनेंस में ये हमारे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को धोखाधड़ी से बचाता है। और तो और, एजुकेशन से लेकर खेती तक हर जगह एआई काम को आसान और बेहतर बना रहा है। लेकिन देखिए, जैसा हर बड़ी टेक्नोलॉजी के साथ होता है, एआई के भी दो पहलू हैं। एक तरफ जहां ये एक वरदान है, वहीं दूसरी तरफ कुछ बड़ी चुनौतियां भी हैं। फायदे तो साफ हैं। ये हमारा समय बचाता है, काम की क्वालिटी सुधारता है और बोरिंग कामों को ऑटोमेट करता है। लेकिन इसके साथ ही डेटा प्राइवेसी को लेकर सवाल उठते हैं, कुछ नौकरियों के भविष्य पर चिंता होती है और डीप फेक जैसी टेक्नोलॉजी के गलत इस्तेमाल का खतरा भी बना रहता है। एआई ने अब तक एक लंबा सफर तय कर लिया है और अनुमान है कि 2025 तक इसका प्रभाव और भी गहरा होगा। ये भविष्य की टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि आज की हकीकत बन चुकी है। और यहीं पर
वो सबसे बड़ा सवाल आता है जो हम सबके मन में है, क्या एआई कभी इंसानों की जगह ले लेगा? फिलहाल इसका जवाब है नहीं, और इसकी वजह बहुत गहरी है। एआई डेटा और पैटर्न को तो समझ सकता है, लेकिन वो इंसानी भावनाओं, हमारी क्रिएटिविटी या सही गलत के नैतिक फैसलों को महसूस नहीं कर सकता। ये वो चीजें हैं जो हमें मशीन से अलग बनाती हैं। तो भविष्य एआई बनाम इंसान का नहीं है, बल्कि एआई और इंसान का है। एआई हमारा बॉस नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली पार्टनर बनेगा, एक ऐसा साथी जो हमारी क्षमताओं को और बढ़ाएगा और हमें एक बेहतर भविष्य बनाने में मदद करेगा। अब सवाल ये नहीं है कि एआई क्या कर सकता है, बल्कि ये है कि हम मिलकर इसके साथ क्या करेंगे।